नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों का पारा गर्म हो चुका है 182 सीटों पर। आज एबीपी न्यूज़, फलोरी सट्टा बाजार और टाइम्स नाउ और आज तक ने अपना महा एग्जिट ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़े जारी करके गुजरात के अंदर नेताओं की नींद उड़ा कर रख दी है। वही दोस्तों, आज आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि गुजरात के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इस बार गुजरात के अंदर मुस्लिम फैक्टर और पटेल फैक्टर किस ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ नई सीटें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान के अंदर उतरी हुई दिखाई दे रही है, जहां लगातार भाजपा पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि गुजरात के अंदर इस बार होने वाली भारी टक्कर के बीच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय समीकरण मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं एक एक सीट के बारे में आपको लेकर चलती है उस महा एग्जिट ओपिनियन पोल की ओर में। वहीं गुजरात के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी का पहले से ही सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी पार्टी लगातार अपने फिर से एक बार वर्चस्व जमाने की तैयारी में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पिछले अगर बात की जाए तो चुनाव के काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मुकाबले के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात के अंदर सूरत की 16 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 6, कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीटें का अनुमान दिया गया है 182 सीटों के 16 विधानसभा सीटों में से। वडोदरा की बात की जाए तो कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी 1 है और अदर के खाते में यहां से 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है गुजरात के अंदर। आगे अगर बात की जाए अहमदाबाद की, जहां सबसे बड़ी सीटें और बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी पार्टी को 17 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस को 0 सीट, वहीं अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। पाटन क्षेत्र की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 4 की 4 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। बीजेपी को यहां से 0 है, कांग्रेस को भी यहां से 0 सीट मिल रही है। कच्छ क्षेत्र की बात की जाए कुल 6 सीटें, जिसमें बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस पार्टी को यहां से 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, अदर पार्टी को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मेहसाणा की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 है, कांग्रेस को यहां से 0, अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी भी 2, कांग्रेस को यहां से 0 सीटें और अदर के खाते में भी 0 सीट। गांधीनगर की बात की जाए कुल 5 सीटें में बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस और अदर के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को यहां से 0 सीटें और अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। मोरबी की 3 सीटें हैं, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को जाने का अनुमान दिया गया है। आज पीएम मोदी की हुई रैली के बाद में सर्वे आंकड़े पूरी तरीके से बदल चुके हैं। राजकोट की कुल 8 सीटें, जिसमें बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। जामनगर की बात की जाए कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को भी 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर बात की जाए जूनागढ़ की कुल 5 सीटों पर दोस्तों 5 की 5 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है फलोदी सट्टा बाजार, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ और आज तक सर्वे के मुताबिक। सोमनाथ की 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 0, अदर के खाते में भी 0 सीट यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अमरेली की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 है, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। भावनगर की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी भी 3, कांग्रेस को 1 है, अदर के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आणंद की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी भी 3, कांग्रेस को 1 सीट है, अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आगे बात की जाए खेड़ा की 7 सीटों में बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस को 1 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचमहल की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में भी 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आज की सर्वे महा ओपिनियन पोल एग्जिट के अनुसार दाऊद की 6 सीटों में बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 1 सीट है और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी के यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ूसी की बात की जाए 5 सीटों में 5 की 5 बीजेपी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान। नवसारी की कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी भी 2 है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0, अदर पार्टी को भी यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। वलसाड़ की बात की जाए कुल 5 सीटें जिसमें बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी भी 2 है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट है, अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। देवभूमि द्वारका की बात की जाए कुल 2 सीटें जिसमें बीजेपी 2 की 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को भी 0 है और अदर के खाते में भी 0 सीट है। पोरबंदर की बात की जाए कुल 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में है, कांग्रेस पार्टी को झटका। महिसागर की बात की जाए 2 सीटों में बीजेपी 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से तगड़ा झटका लग रहा है केजरीवाल को। नर्मदा की बात की जाए कुल 2 सीटें जिसमें बीजेपी 1, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 1 सीट है। केजरीवाल को यहाँ से भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है ईशुदान गढ़वी को। अगर कुल 182 सीटों पर बात की जाए गुजरात के विधानसभा चुनाव में, जहां बीजेपी पार्टी को 150 प्लस सीटों का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 10 से 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15 से 20, अदर के खाते में 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है आज फलोदी सट्टा बाजार के महा ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। वही दोस्तों, गुजरात के अंदर इस बार 2017 के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ में अपना झंडा लहराती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी सरकार और पीएम मोदी ने गुजरात के अंदर आज बड़ा नारा देते हुए कहा कि गुजरात मैंने बनाया है। कांग्रेस पार्टी को यहां से भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जुड़े राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार गुजरात के अंदर जीत तैयारी की जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जल्द हमारी टीम सबसे बड़ा ओपिनियन पोल कल तक आपके साथ में लेकर आ जाएगी। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार गुजरात और हिमाचल 2 ही राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी बदौलत गुजरात के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। और गुजरात के अंदर इस बार झाड़ू का पूरी तरीके से सफाया करने की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी इस बार प्रचंड जीत रही है। वहीं आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर